जय हिंद गाइस। स्वागत है आपका आधार आईएएस के यूट्यूब चैनल में। 29 जून 2025 को उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ और उसका जीएस का पेपर वन का मैं आंसर की आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं पूरे 150 क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल के साथ एक वीडियो और आएगा मेरा। इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है उसके हिसाब से आपको आंसर की बताऊंगा। सेट डी है, तो जो हिंदी मीडियम वाले यदि देख रहे हैं तो आप सेट डी के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम में एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ केवल हिंदी मीडियम में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा, बट इससे भी आप अपने आंसर की को मैच कर सकते हो। प्लस माइनस एक दो क्वेश्चंस के एरर्स हो सकते हैं। पेपर बहुत बैलेंस बना रखा था। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान था या बहुत मुश्किल था, या एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा आया या एक ही तरफ से बहुत कम आया। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको टाइम टाइम पर बोलता था कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करके काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा गया था। एक नपा तुला पेपर था। कट ऑफ कितना रहेगा मैं आपको बीच में अभी बता दूंगा कि इसमें कट ऑफ कितना जाएगा लगभग, क्योंकि कट ऑफ आपके सीसेट के पेपर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि सीसेट का भी पेपर एवरेज था, बट क्योंकि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है तो अब आप क्वालिफाई कर पाओगे तभी तो आप पेपर वन आपका मेरिट बन पाएगा ना। तो चलिए, यूके पीएससी पीसीएस 2025 का पेपर वन का सेट डी का मैं आंसर की आपको बताऊंगा फटाफट। सबसे पहले आप पूरा आंसर की आप अपना लगा लीजिएगा। ये आंसर की को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल आंसर की अलग से आपको शेयर कर दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं पूरी आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर कोई देहरादून में अवेलेबल है तो आप हमसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हो, हमसे आकर के किसी भी क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे टॉप मोस्ट में यहाँ पर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट में आता है स्पीशीज। तो फर्स्ट का ए रहेगा। सेकंड, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2025। इतना बड़ा आंदोलन चला था वक्फ बोर्ड का, तो बहुत बड़ा हाईलाइट में था, इंपॉर्टेंट था। तो ये जो बिल है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सरकार ने अपने कंट्रोल में भी ली थी वक्फ पे, तो इसका आंसर बी रहेगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2025 अप्रैल टू बॉर्डर विलेजेस। बॉर्डर के विलेजेस के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड फेज, वीवीपी सेकेंड फेज ये है। ये योजना पहली से चल रही है, लेकिन ये इसका आंसर आएगा बी। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोषण पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2025। तो ये जो पोषण पखवाड़ा योजना है, दिस इज टू इंप्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों की जो पोषण स्तर है उसको इंप्रूव करने के लिए। 4 का बी है, 5 का बी है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मिशन पोइम 4। ठीक है, ये इसरो का एक मॉड्यूल है जो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए हमारे जो इंडियन ओशन है उस पर निगरानी करने के लिए अप्रैल में लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स्थ का आंसर है सी, यानी कि मार्च 2025 में इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द मर्जर ऑफ हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज अंडर वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव। तो वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव के तहत 26 आरआरबीज को उन्होंने इंटीग्रेट करा था। की फोकस ऑफ विकसित भारत इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ये जो विकसित भारत यात्रा है वो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, इसमें तरीके के अलग अलग तरीके के जो बहुत सारे योजनाएं हैं वो सब मिश्रित हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये पर्यावरण नहीं है, स्पेस नहीं है, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नहीं है, इसमें लगभग सारी वेलफेयर स्कीम्स आ जाती हैं। 7 का सी है। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज आर करेक्ट। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज वाइल्ड ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटेंशन, ये बात बिल्कुल सही है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये भी बात सही है। When species become extinct, the plant and animal species associated with it do not become। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भैया अगर कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होगी तो आपने फूड चेन वगैरह पढ़ा होगा, तो दूसरी स्पीशीज भी तो एक्सटिंक्ट होती है ना।
मैंने आपको एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस होगी तो उससे बहुत सारी स्पीशीज का भला भी हो जाता है। मैंने येलोस्टोन नेशनल पार्क का कई बार आपको एग्जांपल दिया था। तो इसका ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, ऑप्शन जो हो गया वो वाला, ये गलत हो गया। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा C1 एंड 2, क्योंकि आपको करेक्ट बताना है। नौवा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स नोन एज कार्सिनोजेंस। दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन सेल थेरेपी, जो कैंसर से रिलेट करके लड़ने के लिए होता है। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है? फर्टिलाइजेशन गैमेट में होता है, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन यूज करता है। तो जो प्ल्यूम्यूल होता है ये प्लांट के शूट वाले पोर्शन में होता है। शूट का मतलब क्या होता है? जो जमीन से बाहर, स्टेम, लीफ वगैरह ये सब। तो ये रूट टिप पे नहीं होता है। बाकी सब सही है, तो इनकरेक्ट। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ इस तरीके के हो गए हैं। एक आध क्वेश्चन इधर उधर गलत भी लग सकते हैं, तो एक बार एक क्रॉस चेक भी अपने आप से भी जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? 10 मेंबर्स हैं, इसमें इंडिया तो है, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ये लगभग सारे देश इसके मेंबर्स हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है। जनवरी 2025 यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपील्ड फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड? तो 2025 में ह्यूमन राइट्स ने $500 मिलियन की अपील मांगी थी। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, जिसने पढ़ा होगा वही लगा पाएगा। डिजी लॉकर की सर्विस बहुत कॉमन है, क्या करते हो आप? इट प्रोवाइड्स क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपना आधार कार्ड, LIC, सॉरी ये आपके LIC या जो भी है, मार्कशीट, वर्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर विच साइंटिफिक फील्ड? सर क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 2025 का यूएन ने ये वर्ष स्थापित किया गया है, इसको आप याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट्स जेनेटिक मेकअप? किस पेशेंट का कैसा जेनेटिक है उसके हिसाब से उसके क्योर के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आ रखी है, जिसको CRISPR टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, इसको और डेप्थ में आप लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च सेटअप बाय IIT? तो इसने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन, और इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट नैनो मिशन एंड इट सपोर्ट्स रिसर्च इन क्वांटम मिशन। तो जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, ये हमारा अपना मिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द इवेंट्स सूर्यदेव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी इन उत्तराखंड? तो जो ये सूर्यदेव भूमि था, इट फीचर 210 किलोमीटर, नहीं, इसमें 110 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक था, बाकी ये सारे के सारे सही है। विच ऑफ व्हाट इज दैट? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत मैंने मार्क कर दिया है, हो सकता है क्योंकि देखिए आंसर की कभी कभी जल्दबाजी में बनती है ना, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा जो लोग ऑनलाइन इस आंसर की को देख रहे हैं, कुछ भी गलत हो सकता है। हम एक जब अभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम उसको करेक्ट कर लेंगे। तो ध्यान दें, 2-3 क्वेश्चंस का प्लस माइनस एरर हो सकता है मेरे स्तर पर भी, मैं भी भगवान नहीं हूं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन 2025? इसका नाम था होप। ये पोप फ्रांसिस जो है इनके बायोग्राफी का नाम था। विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड इन बैंकॉक? बैंकॉक में अभी 4 अप्रैल को इन्होंने बिम्स्टेक समिट करी थी। विच हिस्टोरिक साइट इन जमाइका फेस थ्रेट्स फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस प्रॉम्प्टिंग यूनेस्कोस लॉन्च ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अर्ली 2025? तो पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल जो कैरेबियन कंट्री जमाइका में था, यहां पर ये कोस्टल इरोजन और ये ग्लोबल वार्मिंग, स्टॉर्म सर्ज, इसकी वजह से ये तबाह हो रहा है, तो इसकी चिंता जाहिर कर रही थी। विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वन द ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल 2025 फॉर द वर्क इन मैकेनोजेनेटिक सेल्यूलर इंजीनियरिंग? तो जैस्मीन इयाल इसका आंसर है। करंट अफेयर्स में ये याद करा होगा तो ही ये पॉसिबल होगा। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड, इंडिया इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू होस्ट द ओलंपिक ऑफ 2036। 2036 की ओलंपिक के पीछे हम लोगों की नजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय पुष्पेश पंत, अ नोटेड ऑथर ऑफ उत्तराखंड? तो हिमालय की बर्फ, ये वाली किताब उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट, विक्ट्री मंत्र और लज्जतनामा, ये बुक्स उनके द्वारा, उन्होंने बहुत ऐसे 10-12 किताबें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा
डिफरेंट सा क्वेश्चन है। वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 38th नेशनल गेम्स हेल्ड? तो एक्चुअली ये हल्द्वानी क्या, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम था वहां पर हमारी जो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में जो हुई थी वो हुई थी। सिलक्यारा टनल स्पैनिंग हाउ मच इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री? साल न्यूज में भी रहा था, सिलक्यारा टनल में जो लोग फंसे थे तो 4.531 किलोमीटर की ये टनल है, 4.5 किलोमीटर की टनल है। ये उत्तराखंड की तैयारी करने वालों के लिए कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज और आर लोकेटेड इन उत्तराखंड? ऑब्वियसली वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी का ही नेशनल पार्क है। बाकी काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? असम। और माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कहां पर लोकेटेड है? ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में, शिमला कालका हिमाचल में है और तमिलनाडु में है, नीलगिरीज में। 3 जगहों पर है ये वाले। तो ये सब हमने कर रखे हैं, जब हमने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी थी तो डिटेल में हमने ये पढ़े थे। फिर आप उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इजीली इसको याद रख सकते हो। किसने हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2025 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम उत्तराखंड? श्रीमती राधा बहिन भट्ट, इनको पद्मश्री मिला था 2024 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो जो डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज जो हल्द्वानी है, ये आपका गलत मैच हो रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला आपका गलत मैच हो रखा है, ये वाला हरिद्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट फेस्टिवल एग्जीबिशंस एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड 2025? ऑब्वियसली देखो, जो CII जो सबमिट हुआ था हरिद्वार में, टिहरी लेक वाला टिहरी में योगा, ये ऋषिकेश योग, तो ये ऋषिकेश इंडो हिमालयन एक्सपो ये आपके हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, तो ये सही मैच नहीं है, इसका आंसर डी बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय आमिर खुसरो? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसने सारी की किताबें लिखी थी। नू सिपिर हो गया, किरान सदियान हो गया, या काजियान उल फतू हो गया, मिफ्ताउल फतू, ये सारी किताबें आमिर खुसरो ने ही लिखे हैं। पैरेट ऑफ इंडिया, तोतिया हिंद जिसको बोलते हैं। सो हिस्ट्री से थोड़ा सा टेक्स्ट लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा है। हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने को ही? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टैब्लिश करा था, तो इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। वॉज पॉपुलरली नोन एज चिरागे दिल्ली नसीरुद्दीन मोहम्मद? इसको क्या बोला करते थे? चिरागे दिल्ली बोलते थे। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफरेंट। सूफी सेंट वगैरह ये सब जब आप पढ़ोगे ना, सूफीज्म ये सब। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। अर्लीस्ट पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ? तो पानी खा चांदी के गागर में, इसका ट्रिक है। पानी खा चांदी के गागर में, पानीपत 26, 27, 28, घाघरा 29, ऐसे करके। तो इसका 1 बनता है, फिर 2 बनता है, पानी खा चांदी, फिर 4, फिर 3। तो इसका आंसर आएगा सी। बाबर के बैटल्स हैं ये, ठीक है। ये सारे बैटल्स किसके हैं? बाबर के बैटल्स। इनको डेप्थ में पढ़ सकते हैं। हु आर द फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि बासवन जो है ये अकबर के कोर्ट, उसके फादर बासवन का बेटा था मनोहर। बाकी बिशन दास और मंसूर तो आप वैसे भी जहांगीर के साथ लिंक करते हो ना, तो इन दो में कंफ्यूजन रहा होगा जिसको भी रहा होगा। तो मनोहर जहांगीर और उसका फादर बासवन, वो अकबर के कोर्ट का कोर्ट पेंट था। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लालाजी ने, हाँ लालाजी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी बात सही है। लेकिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन ऐसे डांगे ने नहीं खोला था, ये वी गिरी एंड ऑल उन्होंने खोला था। ऐसे डांगे जी ने, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह उससे थे, तो ये उनका नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष? ऑब्वियसली यजुर्वेद आप लोग पढ़ते हो तो इतना मुश्किल नहीं है। एंशिएंट सिटी में पोलीब्रोथा ग्रीक टेक्स्ट में पाटलिपुत्र के लिए लिखा गया था, है ना। मेगस्थनीज वगैरह इन लोगों ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा लिखा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। ये बात सही है कि अशोक ने ज्यादातर इंस्क्रिप्शन प्राकृत भाषा में ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा, और जो मनसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत में भी है और खरोष्टी में भी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2। दैट मीन्स अशोक के इंस्क्रिप्शन की आपको लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो मेरिट मेकिंग क्वेश्चंस है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 यूजिंग, एक तरफ बायोग्राफी दूसरी तरफ ऑथर्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो रामचरित ये संध्या करुणानिधि ने लिखा था, उसके बाद नस्व शंकर चरित ये पद्मगुप्त ने लिखा था। तो इसका आंसर जो बन रहा है वो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आप ये सारा का सारा सर्च आउट कर सकते हो। मिडीवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किताबें हैं।
एनसीईआरटी ये बुक्स को जनरली एनसीईआरटी कवर कर लेता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोर्सेज होते हैं ना कई बारी वो नहीं करता है, और या तो लास्ट में आप वो हिस्ट्री की सारे ऑथर्स और किताबें एक साथ लिख करके रट्टा मारो तो उससे फिर बात ज़्यादा बनती नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ो इनके लिए। द हु रोट द बुक इंडियन मुसलमान्स, डब्ल्यू हंटर, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बॉम्बे वर स्टार्टेड बाय आत्मा राम पांडुरंग, और उन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी। हु वॉज द सर्जेंट प्लान, 1944 इंग्लिश एजुकेशन रिफॉर्म्स में सारे के सारे जो अंग्रेजों के टाइम पर वो लिस्ट है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी हिस्ट्री जब आएगी तो ये बहुत इतना मुश्किल नहीं है। आपको पता है इंडिया में 6 to ये 11 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था पहली बारी अंग्रेजों ने इस प्लान के अंदर रखी थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये उत्तराखंड का अच्छा अंदर का क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग गुरखा एडमिनिस्ट्रेशन जो जज था उसको विचारी बोलते थे, हाँ। अदर जुडिशियल ऑर्गन्स आल्सो नोन एज सभा, हाँ। लेकिन द प्रॉम्प्ट जस्टिस, फॉर द प्रॉम्प्ट जस्टिस द ऑफिसर अपॉइंटेड वाज दिव्य, नहीं वो ऑफिसर नहीं होता था। जिस गोरखा लोग क्या करते थे ना कि जिस व्यक्ति को सजा देनी है और उसमें सबूत नहीं मिल पाते थे तो उसको वो अग्नि परीक्षा से उतर के गुजरना पड़ता था, तो उस परिस्थिति को दिव्य कहते थे। तो इसलिए ये गलत है, बाकी ये दो सही है, तो इसलिए 1 और 2 इसका सही आंसर निकल रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने उत्तराखंड के पेपर में देखी कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन है ना, 1 और 2, 2 एंड ओनली, ये मेरे को ऐसा लगा कि फालतू की एक्सरसाइज करी है, क्योंकि 90% 1 एंड 2, 2 एंड 1 वाले क्वेश्चन में एलिमिनेट बड़े आराम से हो जा रहा है, मतलब एलिमिनेशन, इजीली एलिमिनेशन। कंसिडर, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। सोमचंद अपॉइंटेड 4 गार्ड्स, कार्की, बोरा, तरगी और चौधरी, ये बात सही है। ऑल वर अबर नोन एज चाराल, ये भी बात सही है, तो दोनों बिल्कुल सही है। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ कामीन इन उत्तराखंड, कॉलोनियल रूल में कामीन का काम होता था गांव गांव जाकर के कलेक्शन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना, तो इसका आंसर आएगा 8। अभी ये 47 क्वेश्चन को मैंने रॉन्ग कर रखा है, मैंने इसलिए रॉन्ग कर रखा है क्योंकि हिस्ट्री की जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन गलत लगता है। इसलिए क्योंकि इसने पूछा है कि 1857 के रिवोल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और उसमें से करेक्ट कौन सा है, तो देखते हैं। सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा था, हाँ। मंगल पांडे को 29 मार्च को हैंग किया था, नहीं, उसको तो 8 अप्रैल 1857 को हैंग किया था ना। 29 मार्च को तो रिवोल्ट का आउटब्रेक हुआ था, 18 अप्रैल को फांसी की सजा देनी थी, लेकिन एग्रेशन इतना ज्यादा चल रहा था कि उन्होंने 10 दिन पहले फांसी की सजा दे दी थी। तो ये स्टेटमेंट मेरे कॉन्टेक्स्ट से गलत है। अब आप देखो तो यहां पर सबके अंदर 2 है या नहीं है, तो ये तो वैसे ही नहीं बन रहा ऑप्शन। चलो एक बार के लिए बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड करा था, ये हमें पता है, अवध की रानी थी। और नाना साहेब ने बरेली से लीड करा, नहीं, वो तो कानपुर से लीड कर रहे थे। बरेली से तो खान बहादुर खान रोहिल्ला लीड कर रहे थे। सो फॉर मी दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली रॉन्ग, प्रत्यावेदन बनता है इसका। अब जिसने किसी बच्चे ने कुछ दिमाग लगा रखा होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। इनमें से कौन सा कमीशन रिलेटेड टू फेमाइन, ठीक है, फेमाइन से रिलेटेड। हंटर कमीशन हर किसी को पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है या जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, 2 थे ना हंटर कमीशन। तो चौथा वाला आप अगर एलिमिनेट कर दो, आप देखो चौथा ऑलरेडी एलिमिनेटेड कर दो, आपको सब नहीं भी याद है क्योंकि स्ट्रेची और कैम्बल तो हर कोई पढ़ लेता है कमीशन के लिए, लेकिन लयाल कमीशन कई बारी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो फिर भी अगर एलिमिनेट करो तो 1, 2, 3 ऑलरेडी आ रहा है। Who was appointed the chairman of National Planning Committee by Indian National 1938 में चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन थे जवाहरलाल नेहरू, वाइस चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। When did मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था, 16 अगस्त 1946 को। ये हमें पता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए तो मुस्लिम लीग की सीटें कम आई तो उन्होंने सीधा आज़ादी की पाकिस्तान की मांग करी थी, तो यहाँ से कत्लेआम शुरू कर दिया था। तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हु फाउंडेड द ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून इन 1918, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने 1918 में, जो होम रूल उस समय पे यानी तिलक जी एनी बेसेंट इनका चल रहा था, तो उन्हीं को समर्थन देने के लिए। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे मेट महात्मा गांधी एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द कुली बेगार सिस्टम इन कैलकाटा, कलकत्ता में मिले थे महात्मा गांधी जी से बद्रीदत्त पांडे। देखो 1918 के ही इतिहास से, उत्तराखंड के इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछेगा ये। इसमें से कौन सा इंसिडेंट करेक्टली नहीं मैच्ड है, तो मेरे को मसूरी का गोलीकांड लगता है क्योंकि वो 2 सितंबर को हुआ था, और ब्लैक डे 1 सितंबर वो खटीमा इंसिडेंट को भी बोलते हैं, मुजफ्फरनगर इंसिडेंट को भी ब्लैक डे ही बोलते हैं, दोनों को बोल देते हैं, लेकिन
मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो मसूरी इंसिडेंट है ये वाला गलत है, बाकी इसकी आंसर की पे भी ये फ्लक्चुएट हो सकता है। ड्यूरिंग हुज रीन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन प्रिंसली, तो टिहरी में प्रताप शाह जी का शासन था, अंग्रेजों के अधीन में उन्होंने सब्सिडरी अलायंस कर रखी थी, अंग्रेजों ने बोला तो इन्होंने शुरू किया। एट विच प्लेस द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वाज हेल्ड, तो ये कहां पर हुआ था, काशीपुर में, इतना मुश्किल नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, परमार किंग फतेह शाह गुरुराम को इनवाइट किया था, हाँ। ही ऑल्सो गेव लैंड फॉर गुरुद्वारा कंस्ट्रक्शन, ये भी ठीक है, और उसके लिए उन्होंने 4 नहीं 3 गांव दिए थे, वो भी इसमें गलत है, जैसे खुड़बुड़ा वगैरह ये सब, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, नॉट 4 विलेजेस, ही डोनेटेड 3 विलेजेस ऑफ देहरादून टू देम। ये जो हमारा इस तरफ वाला जो ये प्रेमनगर में इंद्रेश विंद्रेश वाला जो एरिया ना सारा, ये वाला 1814 हु लेड द इंग्लिश फोर्सेस इन देहरादून मिलिट्री कैंपेन ऑफ इंग्लिश गुरखा वॉर, तो मेजर जनरल गिलेस्पी थे जो 1814 के एंग्लो वॉर के अंदर थे। तो इसका मतलब ये वॉर्स के अंदर जो लीडर्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत अच्छे से पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, गोल्ड 2024 के हिसाब से चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, 2023 के हिसाब से। शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप, हमें पता है कि यार ये सेडिमेंट से बना हुआ है और अभी इसके सेडिमेंट जो है वो कंप्लीटली कॉम्पैक्ट नहीं हो रखे हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ये उत्तराखंड के अंदर हमने देखा था, तो अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स आएगा, इग्नियस रॉक वैसे नहीं है, कंसोलिडेटेड वैसे नहीं आएगा, मोटामॉर्फिक, ये तो लॉजिक लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रेफरेंस टू गढ़वाल पेंटिंग स्टाइल, ये तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब की जब लड़ाई हुई, दारा शिको विको को बैंड बजा करके इंडिया यहाँ उत्तराखंड की तरफ भागे ये लोग, तो वहीं से ये कहानी शुरू होती है। श्यामदास और हरदास जो है वो श्रीनगर में 1658 में पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे, हाँ, और इनको क्या तस्वीरदार का पद दिया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब तुमको तस्वीर बनानी है, 50-60 गांव का रेवेन्यू का भी जिम्मेदारी दिया था इन लोगों को। एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833, 18 ट्रेल पास भी आपने सुना होगा, अल्मोड़ा है ना, सो 1833 में। हु एस्टैब्लिश्ड गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकारिणी सभा, तो ये तारादत्त गैरोला ने। बाई विच नेम चाइनीज ट्रेवलर हुइनसेंग एड्रेस द कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन को इन्होंने देखो 4th से लेकर के 6th सेंचुरी एडी के आसपास कुमाऊं का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। तो आपको पता है 6th सेंचुरी के आसपास ही ये आया था यहाँ पर हुइनसेंग, जो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, अगर थोड़ा सा याद हो। इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूड है मेन लैंड, यहाँ पर क्या पूछा है, जो मेन लैंड है, तो मेन लैंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो 8 डिग्री 4 यहाँ नीचे बनेगा, 37 डिग्री 6 यहाँ बनेगा, तो इसका आंसर डी आएगा। हाँ, अगर पूरे इंडिया का अंडमान निकोबार तक पूछता तो फिर ये वाला क्वेश्चन बनता। कई बच्चों ने मुझे पता ये भी लगा दिया होगा, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से पढ़ा होगा तो ये लगा दिया होगा, ये गलत है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय, सियाचिन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सर साल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, हमने पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। ये देवदार, सिल्वर फर और ब्लू पाइन ये उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाकों में एवरग्रीन फॉरेस्ट है। क्वेश्चन उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको रिलेट कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क, ये यूएसए के पास है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम देयर साइज, सर मैंने ये सारे लेक्स करा रखे हैं। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, सुपीरियर लेक, वो ग्रेट लेक्स वाला, फिर अफ्रीका की विक्टोरिया, फिर वापस मिशिगन, और उसके बाद यहाँ पर फिर आएगा चिल्का लेक। हालांकि जो चिल्का लेक है वो कहाँ पर है, वो तो इसमें इसी सुपीरियर से ही आंसर बन जाना चाहिए था, मतलब सुपीरियर से ही ये। हाँ, अगर इसमें कैस्पियन होता तो फिर कैस्पियन उससे बड़ा हो जाता है। हाँ, ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी पर बना हुआ है, कोलोराडो, ये हमने डिस्कस कर रखा है ज्योग्राफी में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स प्लेस द लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन, अरे भाई जो सबसे दूर है वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा ना एक रेवोल्यूशन में, तो नेपच्यून है 677 डेज के आसपास से। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेट AMW की कहाँ के सर, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मॉनसून वेट, तो मॉनसून वेट का मतलब गर्मियों में मॉनसून में बारिश बारिश, सर्दियों में छोटा सा शॉर्ट ड्राई स्पेल होगा। सर वेस्टर्न कोस्टल रीजन, इतना मुश्किल नहीं है, ये सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं कैसे याद रखने हैं अल्फाबेट्स को कोपन का। वर्ल्ड जो शब्द बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पढ़ते हो ना, ये WG रोजन का दिया गया है। तो देखो एनवायरमेंट से इसने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, 9-10 क्वेश्चन एनवायरमेंट से पूछे हैं।
मैं ये कोशिश करूंगा कि एक 150 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेशन भी हो जाए कि कौन सा कहाँ से कितना आया, कहाँ से कितना आया, तो आपको उन सब्जेक्ट्स की वैल्यू भी पता लग जाएगी। और ये लोकल विंड अफेक्ट सम पार्ट्स ऑफ केरला इन तमिलनाडु ड्यूरिंग प्री मानसून, तो ये मैंने आपको बताया है ना, मैंगो शावर, कॉफी शावर, चेरी ब्लॉसम, अलग अलग नाम से ये होता है। ठीक है, काल बैसाखी ये बिहार साइड में होता है, मिस्ट्रेल ये तो वैसे भी फ्रांस में बहती है, और लू राजस्थान से यूपी की तरफ। तो ये लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड यू करेक्ट ऑर्डर, ये सारे नेशनल पार्क करा रखे हैं मैंने, और मैंने याद भी कराए थे। सिमलीपल उड़ीसा में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, कान्हा मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका के अंदर। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। बहुत आसान है ये, सारे 106 के 6 नेशनल पार्क याद करवाए थे। ठीक है, कौन सा एरिया लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का कौन सा एरिया है, गुजरात के जामनगर में। सर पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ जो उद्योग होता है ना, रिफाइनरी विफाइनरी वगैरह, सबसे ज्यादा यहीं, अडानी अंबानी पंबानी की सबकी यहीं पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, यानी कि इस तरफ, ऑब्वियसली नावा शेवा मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं इसको, है ना। ये ईस्ट में, ये ईस्ट में, ये ईस्ट में है, इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप लोग पशुपालन करते हो ना, तो ऑब्वियसली पशुपालन तो सप्लीमेंट्री है ना एग्रीकल्चर के साथ साथ। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, एलाइड इंडस्ट्री। शीप रियरिंग पहाड़ों में थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रासलैंड डिस्टॉर्शंस हो गए हैं ये, तो इसका आंसर दोनों सही है। sheep rearing in the mountainous areas has been affected by environmental degradation। जो भेड़ पालन होता है ना, तो भेड़ पालन उत्तराखंड के आपको पता है एक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, और पशुपालन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की डेट में भेड़ पालन की जो संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही। क्यों? एक तो जो पर्यावरण का प्रकोप जो चल रहा है, जिन जिन जगहों पर बुग्यालों में, पयालों में ये भेड़ पालन जाते हैं, उनके जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। कहीं पर सड़कें बन गई, कहीं पर शहर बन गए, तो वो हो गया। जगह जगह पर जो पुराने जो चारागाह वाले जो क्षेत्र है वो नष्ट हो चुके हैं, है ना। मौसम का प्रकोप, गर्मी बढ़ गई है कई जगह पर, तो घास उस समय पर न्यूट्रिशियस घास नहीं मिल पा रही जो पहले एक समय पे मिलता था। तो इस तरीके से अंततः हमारे भेड़ पाल जो शीप रेयरिंग की इंडस्ट्री है इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हाँ, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो नैनी सैनी तो है ही पिथौरागढ़ में। गौचर कहां पर है? चमोली में, ये गलत है। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी, पंतनगर, उधमसिंह नगर, ये सही है। ठीक है, आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, पहले है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है लोकेशन, ये उत्तराखंड की है। अस्कोट आपको पता है पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बिनसर अल्मोड़ा में है, गोविंद उत्तरकाशी में, नंदौर आपका नैनीताल में है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एंड गिव द करेक्ट आंसर, आपको सही बताना है। उत्तराखंड इज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, हाँ आप देख ही लो क्या हालत हो रही है उत्तराखंड की। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लेशन, हाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से तो उत्तराखंड का वो पूरा मैंने वो बताया था ना, वाटर वाला जो पोर्शन बताया था डिजास्टर वगैरह में, कि किस तरीके से हमारे पानियों के जितने भी स्रोत हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और उससे फिर पानी प्रभावित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो उससे जुड़ा हुआ जो जी फ्लोरा फोना है वो भी नष्ट हो रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट लेकर के चलोगे। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड गिवन। द स्टेट काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2011, ये बिल्कुल सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज गिवन टू स्टेट रेवेन्यू, नहीं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं है सर, इसीलिए स्टेटमेंट वन। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आसान सवाल नहीं है ये उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड, ऑब्वियसली तराई क्षेत्र जो कि उधम सिंह नगर। परसों ही कराया था ये वाला तो मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन एमबीटी मेन बाउंड्री एंड एमसीटी, तो शिवा लेसर हिमालयस। ठीक है, सचर जोन, एमसीटी, एमबीटी, ये सब कराए थे। करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरफ सबसे पहले यमुना, फिर भिलंगना, फिर अलंगनंदा, गोरी। गोरी नदी किसकी? काली की ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फिजिकल ग्राफिक डिवीजन, ये भी कितनी बार कराया? साउथ टू नॉर्थ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे आएगा तराई, उसके बाद शिवालिक, लेसर, ग्रेट, ये वो। इसका आंसर सी, बड़ा आसान है, लड्डू सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, ये सेंसस 2011 से पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज करेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा उसने, यानी कि ज्यादा से
कम में। तो सबसे बेस्ट सेक्स रेशियो उत्तराखंड में अल्मोड़ा में, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी, और हरिद्वार तो और पीछे था 6वें 7वें नंबर पे। तो ये वाला इजी है क्योंकि अल्मोड़ा से ही निकल जा रहा था, अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग से 2 से। हरिद्वार क्योंकि ये वाले में हरिद्वार का तो वैसे ही बहुत पीछे नंबर पर है सेक्स रेशियो, है ना, इससे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो उत्तराखंड के मिनरल का लिस्ट दिया, डोलोमाइट में करा चुका हूं था अभी तक के उसमें, ठीक है। सोप स्टोन मैंने कितनी बार करा दी है, ग्रेफाइट का भी मैंने करवा रखा है, लिखवा रखा था अभी, मतलब सिर्फ फिजियोग्राफिक में बता रहा हूं, अभी तो हमने मिनरल अलग से पढ़ने हैं। और सिलिका सैंड पौड़ी में नहीं मिलता है, ये उत्तरकाशी में मिलता है, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। वन रावत, तो वन रावत जो है वो जंगलों में, पिथौरागढ़ के जिलों में जंगलों में रहने वाले लोग होते थे, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, जो बाद में बैन कर दिया गया था। तो ये दोनों सही है। नेशनल पार्क से रिलेटेड कंसिडर द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑब्वियसली गोविंद नेशनल पार्क करेक्टली मैच नहीं है। कब बना था गोविंद नेशनल पार्क? 83, हाँ ठीक है। चलो राजा जी तो बना था, ठीक है, कॉर्बेट भी ठीक है, और गंगोत्री भी ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क जो यमुनोत्री के रीजन में लोकेटेड है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन मतलब समझ में आता है ना कैसे करते हैं, कथन और कारण। उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, हाँ बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर। और बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है? क्लाइमेट की वजह से। तो जो टोपोग्राफी की किस तरीके से, पहाड़, मैदान, ये सब घाटी वाटी, और इससे ठीक है सर। ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हो सकता है कई बच्चों ने ये भी बोला हो ए एंड आर दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट। तो जिसके क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हो सकता है ये आंसर को वो डब्बे में डाल दें। अगला सवाल हमारा आर्टिकल 66। देखो इसने ना घुमा दिया है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टरल कॉलेज पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन लोग भाग देते हैं। हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नहीं, मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर वैसे नहीं आएगा। एज ऑन April 25 इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन 2025। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2025 तक अभी हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन जो संगठन है, इसकी हमने अभी तक सदस्यता नहीं ली है। बाकी हम वर्ल्ड हेरिटेज के भी हिस्सा हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का भी हिस्सा है, और ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो वेल होती है उनको बचाना इंडियन ओशन में, ये सब। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है सर? जीएसटी। कौन सा? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 और लागू हुआ था 17 से। जीएसटी लागू हुआ था 17। 21वां आसियान समिट कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में। कौन सा? 104 है, ईडब्ल्यूएस 104 है। एंटी डिफेक्शन ये कौन सा है? 85th 85वां संविधान संशोधन एंटी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम अंडर 91? ये ट्रिकी क्वेश्चन था। आप 91 के अंदर कितने फ्रीडम्स हैं? 6, ठीक है। 19(1) ए का क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी क्या है? असेंबल। सी क्या है? फॉर्म एसोसिएशन। डी का क्या है? ग्रुप्स। ई का क्या है? प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोफेशन। राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 16 के अंदर है सर, तो इसलिए 1 नहीं आएगा। और इसने पूछा कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो सर ये इंक्लूडेड नहीं है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर्टिकल 16 में आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली 1 इस क्वेश्चन। हाँ तो सर 19(1) ए, 19(1) बी, 19(1) सी तो नॉट इंक्लूडेड ना, तो ये नहीं इंक्लूडेड है ना, ये इंक्लूडेड है ना 19(1) में। अरे 1 के आगे ए बी सी डी भी तो है, सारे तो करा रखे, ए बी सी डी ई, एफ हटा करके जी, एफ राइट टू प्रॉपर्टी था। यार ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये अधिकारी लेवल का क्वेश्चन है सर। आप पीसीएस में अधिकारी बन रहे हैं, अधिकारी और क्लर्क में फर्क होता है। सर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्वर्ण सिंह कमेटी और 1976 में बना था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त में राज्यसभा के चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता है। लोकसभा का स्पीकर हो गया,
ऑपोजिशन का लीडर हो गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, ये सब होंगे, लेकिन राज्यसभा वाले का कोई लेना देना नहीं है। और लोकपाल का जो कानून है वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स पर होगा जो इंडिया में हो या उसके बाहर हो। तो इसका आंसर वन ओनली होगा, क्योंकि ये वाला गलत है, पहला वाला। अरे रे रे एक सेकेंड, विच ऑफ इट शेल अप्लाई, सॉरी गाइज, ये ए नहीं होगा, इसका होगा बी, क्योंकि क्या पूछा है, करेक्ट, मैंने लगा दिया इनकरेक्ट, है ना, ऐसा भी हो जाता है। हो सकता है ऐसा मैंने एक दो क्वेश्चन में आगे और कर दिया होगा, तो इसीलिए दो एक क्वेश्चन की एरर्स हो सकती मेरे से भी, क्योंकि पेपर जैसी होता है तो सबसे पहले सबको क्या होती है, फटाफट पहले दूसरे दिन में ही आंसर की डाल दो, उस फटाफट में जल्दी का काम शैतान का होगा। इसलिए जिसको भी लगेगा कुछ गड़बड़ भी हो रखा है बता दीजिएगा, मैं क्रॉस चेक करके फिर कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1977, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सिविल राइट्स वैसे तो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का उसमें आता है, उसके साथ साथ माइनॉरिटी ऑफ सोशल जस्टिस और ट्राइबल ये भी आता है, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री में नहीं आता है। तो इसका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 4। थक गए, मैं तो इसी चलाना भूल गया। सो सर आप देखो ऐसी चीजें अंदर कौन सा मंत्रालय किस किस चीज के लिए काम करने के लिए योगदान होता है, आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स क्रोनोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट ऑफ राइट टू सर्विस एक्ट। देखिए वैसे तो मुझे ये राइट टू सर्विस एक्ट में जो स्टेट्स हैं इसका थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इनमें जो राइट स्टेट्स दे रखे उनमें से बहुतों ने अभी इनेक्ट किया नहीं है, अभी प्रोसेस में है, पर ठीक है उसके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी है तो सबसे पहला राज्य था इसमें पंजाब, उसके बाद असम, उसके बाद गुजरात, और अभी लेटेस्ट जिस राज्य ने करा है वो है महाराष्ट्र। लेटेस्ट न्यूज में भी था, तो लेटेस्ट को लास्ट में लगाते तो शायद एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो सकता था लेटेस्ट के हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते थे। पंचामृत टारगेट्स अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ग्लासगो आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लासगो में ये चीज अभी बताई थी हाल ही में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइट टू एजुकेशन एंड चूज। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, हाँ सबको शिक्षा देनी है, कोशिश तो यही करनी है। ये प्रोविजन पहले आर्टिकल 46 उसके अंदर था, किसके अंदर था, आर्टिकल 45 के अंदर, 45वां आर्टिकल था ना पहले, तो वहां से हटा के यहाँ इट बिकेम फंडामेंटल राइट आफ्टर 81st नहीं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो ये 3 गलत हो गया और इसने पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से 1 और 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत है क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा पढ़ लेता है कि 1 जनवरी 2015 में बना था, ये हटा लो, ठीक है। और प्रेसिडेंट नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसका प्राइम मिनिस्टर होता है, तो कौन सा करेक्ट है, यही बच गया, हाँ ये रेजोल्यूशन से पास हुआ था। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज फिक्स्ड बाय 15% टू द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सर कितनी बार करा रखा है मैंने 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से, कई बार मैंने कराया भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोबाइल कोड्स इन उत्तराखंड। ये बड़ी मजेदार चीज है, ये तो मोबाइल कोड्स आप वैसे भी पढ़ते हो। तो मोबाइल कोड क्या है, एक वैन जैसी होगी, उसके अंदर वाईफाई वाई इंटरनेट सब कुछ लगा होगा, बस आपके गांव गांव जाएगी, जहां तक कोर्ट बहुत दूर है तो कोर्ट रूम कंप्यूटर प्रिंटर इंटरनेट कनेक्टिविटी सब होगी। एंड आइडिया इज टू डिलीवर जस्टिस टू द डोर स्टेप्स टू द पब्लिक लिविंग पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज। तो दोनों बातें बिल्कुल आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो करेक्ट। कभी वो इनकरेक्ट पूछेगा तो ये वाला हो जाता, वरना Who among the following official can be invited to give his opinion in the parliament? पार्लियामेंट में एमपी राज्यसभा एमपी लोकसभा एमपी के अलावा एक आदमी और बैठ सकता है और वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। विच वन ऑफ द, हालांकि वो बैठ किससे सकता है वो 88 आर्टिकल में लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज अबाउट आसियान काउंटिंग फॉर इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। ये 11.1% के आसपास है, तो 11% हम ले लेते हैं। आसियान ने अभी हमारा जो वैश्विक व्यापार में हमारा कितना योगदान है इसके हिसाब से दे रखा है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये वाला। अंडर 32 इन विच केस विलफुल नॉन कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज कंटेंट ऑफ कोर्ट। तो यहां पर आपने ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मेरे को सब में से एक, ये क्वेश्चन में मेरे को अपने एंड पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये मुझे
नीलावती वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा या गोपी एक्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये दोनों क्योंकि आर्टिकल 32 में विलफुल के रिलेट करके थे, फिर भी मैं इस पर तुक्का मारता तो मैं इस वाले पर मारता, डी वाले पर। ठीक है, मेरा तुक्का डी वाला है, अब आयोग क्या देता है। ये क्वेश्चन पर मेरे को थोड़ा सा रिसर्च और करना है, जो कि मैं कल जल्दबाजी के चक्कर में नहीं कर पाया। Which one of the following is incorrect about India's disarmament policy? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी आजकल बहुत चल रही है क्योंकि ईरान के चक्कर से। तो सर, इंडिया डज नॉट सपोर्ट निगोशिएशन इन सीडी ऑन एफएमसीटी, ये गलत है। इंडिया सपोर्ट करता है। और उसने पूछा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वी सपोर्ट दिस। आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जब करंट एनालिसिस में पढ़ोगे, ये सारी चीजें, सीटीबीटी क्या होता है, सीडी क्या होता है, सीडब्ल्यूसी क्या होता है, ये सब आपको पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इज नॉट मेंटेन्ड बाय द पंचायत? पंचायतों को जो उसको चंदा दिया जाता है ना, उसका रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं होती है। बाकी हेल्थ, बर्थ, ये सब तो है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? अब देखो, उत्तराखंड का पहला चेयरमैन, पहला एडवोकेट जनरल, पहला चीफ मिनिस्टर किसी को याद है? नहीं है, नहीं भी होगा। फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो थी मार्गरेट अल्वा थी, ये तो सबको पता ही है ना। तो इसका आंसर वैसे भी एक ही बन रहा था, ये भी एलिमिनेट हो रहा था। बाकी चीफ मिनिस्टर पहले नित्यानंद स्वामी वगैरह ये सब, तो आप फर्स्ट इन उत्तराखंड से, ये बहुत उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज जौनसारी, थारू, भोटिया और बुक्सा राजी ट्राइब्स को उत्तराखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कब मिला था? 1967। एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 25, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 2025 में कितना होगा? विल बी 4.187 ट्रिलियन। 4.9 आपको जैसे मिलेगा वेबसाइटों में ना, जैसे, तो 4.9 ट्रिलियन यानी कि 4.187 ट्रिलियन। वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी समझते हो ना, क्या होता है नॉमिनल जीडीपी? शब्द तो कम से कम सुना हुआ लग रहा होगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पर, रियल जीडीपी कांस्टेंट बेस ईयर के प्राइसेस पर। हाँ, ये अभी वो उसमें दे भी रखा था इसका आंकड़ा लगभग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई, तो पीसीएस के लिए भी तो एनसीईआरटी वैलिड है ना, ये तो प्री ही है, मेंस के लिए तो पूरी काम आनी है एनसीईआरटी। फेमा केम इनटू इफेक्ट ऑन जून 1, हाँ, फेमा एक्ट ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये इसका काम, इस कानून का काम था एक्सटर्नल डेब्ट से छुटकारा पाना। नहीं सर, इसका काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, छुटकारा पाना नहीं है। तो ये फेरा का मेन जो मोटिव है, दैट इज नॉट एक्सटर्नल डेब्ट, इसीलिए स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। ये क्वेश्चन भी हर किसी के बस का नहीं रहेगा। Consider the following statement with reference to Uttarakhand and choose the correct. Executive of Uttarakhand includes governor, हाँ, चीफ मिनिस्टर भी होता है और उसके मंत्री भी होते हैं, सब एग्जीक्यूटिव में होते हैं सर। आपने पढ़ा है ना एग्जीक्यूटिव? अरे ये तो आप उत्तराखंड से ना भी रिलेट करो, पॉलिटी में तो पढ़ा ही होगा कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते, लेजिस्लेचर में कौन आते, जुडिशरी में कौन आते। कंसिडर द फॉलोइंग उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, ह्यूमन राइट से, तो उत्तराखंड का ह्यूमन राइट 2013 मई में बना था, हाँ सही है। और जो उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि देयर शुड बी अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। भैया, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होगी तो भी तो उत्तराखंड के लोगों के साथ उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा ना। बोथ, किसी को कोई डाउट डिस्कस कर लेंगे। Who among the following performed the roles of speaker and protem speaker? सबसे ज्यादा बार, एक बार हरबंस कपूर स्पीकर बने और 2 बार प्रोटम स्पीकर बन चुके हैं। ठीक है, हरबंस कपूर। Where was the first Asian Mayors Conference held in 2006? ये कहां पर बना था? देहरादून में। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि मसूरी का मेयर होता नहीं है, ऋषिकेश का 2006 में मेयर था नहीं, हरिद्वार का तो मेयर कहां का था? देहरादून का ही था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द शेयर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज। अभी फॉरेक्स का टॉपिक आना है आपके इकोनॉमिक्स में, उसमें सब पता लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारे फॉरेक्स में सबसे ज्यादा है ये फॉरेन करेंसी एसेट्स, उसके बाद है गोल्ड रिजर्व, उसके बाद एचडीआर, लास्ट में आता है रिवर्स ट्रांसफर। तो 2143 इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है। लड्डू क्वेश्चन व्हेन विल बी डूइंग इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी जब, लड्डू है ये हमारे लिए। दादा भाई नारोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बताया था, पर कैपिटा इनकम हमारी 20 रुपए थी। सरकार, दादा भाई ने बोला ये तो जेल में रहने वाले लोगों की बराबर की इनकम है, हमारी इंडिया की लोग जैसे जेल में रह रहे हो। ये दादा भाई नारोजी का कॉन्सेप्ट है। विच स्टेट हैज ट्रैप्ड
टॉप द रैंकिंग इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ 25 ऑफ नीति आयोग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो उड़ीसा इसमें नंबर 1 था। कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को इसको लगाइए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसी से ये आइडिया लग जाता, क्योंकि फिर ये 80-70 ये जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी ये 83, ठीक है, 89, 93 ऐसे करके है। तो ये वाला अ लिटिल डिफिकल्ट 5 ईयर प्लान और ये सब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में से निकाल करके करते तो ये बनता। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट एलिमिनेट हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में 3 हेड्स होते हैं, एक हेल्थ होता है, दूसरा इनकम होता है, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो सॉरी, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 12 टोटल होते हैं और वो 12 को इन 3 में एडजस्ट करते हैं। अभी एनसीईआरटी पढ़ा है हमने, उसमें 12 पढ़े थे। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो इंडिकेट नहीं होता है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन वाले एमपीआई में होता है, बाकी ये सारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होते हैं। बाकी आप चेक कर लीजिएगा हेल्थ में कौन कौन से किस किस के हैं। आप कोपन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोप 27 शर्म एल शेख में हुआ था, कोप 28 दुबई में हुआ था, कोप 29 बाकू में हुआ था, कोप 30 बेलेम में हुआ था। तो इसका आंसर बन रहा था डी। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। यार इसने एनवायरमेंट से कितने सवाल दे रखे हैं? कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड। उत्तराखंड और ये करंट और स्टैटिक लगा करके 15 से ऊपर जा रहे होंगे। अभी इसका सब्जेक्ट वाइज वो बाइफर्केशन भी करेंगे। पायलट जीईएफ वाज एग्रीड टू सेटअप, हाँ सबसे पहली बारी 1919 में। यूएनडीपी, यूएनपी, वर्ल्ड बैंक ये सारे इसके इनिशियल पार्टनर्स है। और इंडिया डोनर भी है, रेसिपेंट भी है, मतलब हम इसमें पैसा भी डोनेट करते हैं जो भी है और पैसा लेते भी हैं। ऑल द अबव आर करेक्ट। 13वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस MC13 कहां पर हुआ था? अबू धाबी में। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एसडीजी? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसडीजी केरला और उत्तराखंड दोनों का था बराबर लेवल पर, ठीक है। करंट देख रहे हो कितना डोमिनेट कर रहा है, चाहे उत्तराखंड का करंट हो या फिर स्टेट का या इंटरनेशनल का या नेशनल का। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा, बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है। व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सर 6.61% एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी कि रियल जीडीपी वाला ग्रोथ रेट। इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स रिलेटेड? रानी बाग। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच नेम? हिमाद्री। जो भी उत्तराखंड के जो क्राफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं ना, सरकार उसको हिमाद्री के ब्रांड से। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड इन 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? हमको भैया सिर्फ 38.7% मिला है। आप देखो उत्तराखंड के करंट से कैसे इकोनॉमिक करंट इंडेक्सेस, रैंकिंग्स, वो अच्छी अच्छी चीजें जहां पर हमको समझ में नहीं आती कि क्या होता है ये एसडीजी, क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे। वी आर नॉट मच कंसर्न विद दिस सर। यहीं से सबसे ज्यादा मेरिट मेकिंग क्वेश्चंस है, फैक्चुअल, बट फोकस होना चाहिए इस पे कि ये चीजें आपको याद रखनी है पेपर में जाने से पहले। एक ही दिन में हो जाता है ये, ठीक है। व्हाट इज द टोटल, ये व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी? स्कोर भी पूछ ले। अरे भाई साहब देख लो, आप नीति आयोग के से ही उसने 3-4 क्वेश्चन यहां पे डाल दिए। नीति आयोग से वो एक तो इनकरेक्ट ओवर करेक्ट और 2 उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्सेस पूछ लिए। 3 क्वेश्चन नीति आयोग से। कंप्यूटर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट इज a into b, a dot b. Which of the following used to measure the speed of computer? hertz, gigahertz, है ना, बाइट, बिट, ये सब तो आपके क्या है, वो स्टोरेज हो गया। और पिक्सल आपका क्या होता है, वो पिक्सल आपकी जो स्क्रीन की जो लोकेशंस, पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, वो डिफाइन करता है, उससे क्वालिटी पता लगती है जो भी है। Which application software is used for sending and receiving mail? Microsoft Outlook. Microsoft के ये चारों के चारों तो Outlook का आप इस्तेमाल करते हो, हालांकि आप लोग इस्तेमाल करते नहीं हो तो इसलिए याद नहीं रहता। पास का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जैसे गूगल है, अब गूगल एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है क्योंकि वो आपको गूगल का मेल भी दे रहा है,
गूगल का मैप भी दे रहा है, और क्या क्या दे रहा है, गूगल लेंस भी दे रहा है, गूगल 50 सर्विस दे रहा है आपको, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म जो आपको सारी सुविधा दे रहा है। बल्क मॉड्यूलर इज परफेक्टली रिजिड बॉडी इन इनफाइनाइट कंप्यूटर के अंदर। विच 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ? 11th 5 ईयर प्लान, जो कि कब से कब तक चला था, 2007 से लेकर के 12 तक। एक्चुअल में 10th 5 ईयर प्लान ने भी इंक्लूसिव ग्रोथ बोला, लेकिन फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किसने बोला? 11th ने। इसलिए 11th वाले को इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। वेर इज हर्बल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? गोपेश्वर में है ये सर, मंडल है ना गोपेश्वर में, वहां पर है। एज पर उत्तराखंड बजट 2025-26 अमाउंट एलोकेटेड फॉर चारधाम रोड नेटवर्क वॉज 10 करोड़। सर पूरा बजट का एनालिसिस कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च करा, इसका मतलब ये सारा आपको उत्तराखंड का पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उत्तराखंड सेंसस 2021। रुद्रप्रयाग हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ सेंसस के हिसाब से सबसे कम इसी का था। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंटर, नहीं ये गलत है। सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड इज 693, पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ तो यहाँ पर पता क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था ऑलरेडी, ठीक है, 1, 3 एंड 4। आपको पता है ताजमहल का कलर खराब सा क्यों हो रहा था? एसिड रेन की वजह से, बहुत पहले मैंने डिस्कस करा था एक बार। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है ना वो 0.01 mm का एक यूनिट होता है, जिसको कहते हैं डॉप्सन यूनिट। 0.101 का mm, ये डॉप्सन 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.1 mm। ये कभी आपको किसी दूसरे पेपर में पूछ ले, याद रख लेना। द रेट एट विच सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, इसको हम लोग कहते हैं कमेंजलिज्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हाँ सर है। इट्स हैबिटेट, इसमें स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और ब्लू शिप है सर, तीनों मिलेंगे आपको। बायोमैग्निफिकेशन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी देख लो इकोनॉमिक्स से ट्रॉफिक लेवल्स आ गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या है? पर्टिकुलेट मैटर, पीएम, वो जो पॉल्यूशन के लिए नहीं करते पीएम 2.5 PM5, ये पर्टिकुलेट मैटर। लैंडफिल सॉलिड वेस्ट के लिए किया जाता है, और स्ट्रेटोस्फेयर किसके लिए करता है? क्या है? ओजोन का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है। अच्छा एलिमिनेट कर लो, देखो कौन सा आपको सबसे कॉमन स्ट्रेटोस्फेयर होगा? सर ये देख लो यार, D का 1, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये 3 नहीं भी पता होते थे, आंख बंद करके ये लग रहा था। 90% मल्टीपल चॉइस मैच द फॉलोइंग उत्तराखंड में ऐसे दिए कि भैया ये दिए ही क्यों, कुछ तो घुमाते। बहुत कम घुमा रखा, नहीं घुमा रखा मेरी वजह से। दिमाग जो बुद्धिमान होगा वो कर लेगा। लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन वाटर, ये बात सही है, लेकिन क्यों? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कितना डिफ्लेक्ट होता है वो मीडियम के अंदर, तो पानी के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है ना, हवा में कम होता है ना। तो ये वाला पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन इन K-1, के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इज K-1, हाँ दोनों ही ठीक है, तो बोथ 1 and 2। व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, तो खट्टा क्यों होता है? खट्टाई लैक्टिक एसिड से होती है सर। हालांकि ये सारे एसिड्स खट्टे पैदा करते हैं, लेकिन ये क्यों खट्टा पैदा करता है? द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज हैवी वाटर, यानी कि D2O। अच्छा चलो बताओ, एक और मॉडरेटर यूज होता है, क्या होता है D2O के अलावा? अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर में 2 मॉडरेटर दे देता तो D2O के साथ और क्या यूज हो सकता है? ग्रेफाइट, वो भी तो पढ़ाया था। अब मेरे को बताओ कि मैंने कितनी चीजें अभी भी पढ़ा रखी हैं। बाइफर्केशन लास्ट में हो जाएगा। मेरे को ये लगता है कि कुछ भी बिटवीन 85 to 95 इसकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। यदि कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया होगा मेरे से तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, भूल चूक माफ। आप कमेंट कर लीजिएगा, हम दोबारा उस पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।